परमेश्वर की लीला के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसे हम अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन अंत में होता वही है जो परमेश्वर चाहते हैं। हमारे लिए कहना बहुत कठिन है, फिर भी कहना पड़ेगा कि बेटा तुम जा सकते हो। खूब सीखो, खूब समझो और वो काम जरूर करो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे बहुत सारी तैयारी करनी होगी। यीशु, जीवन के इतने वर्ष हाथ से निकल जाने के बाद आज अंधेरे से प्रकाश में आ पाया हूं मैं। अभागा था मैं, जो ईश्वर मेरे सामने खड़े थे और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मूर्ख था मैं, जो ईश्वर की परीक्षा लेने में लग गया। मेरी बेटी नीमा की आंखें ना होते हुए भी उसने सब देख लिया, और मेरी आंखें रहते भी मैं अंधा बना रहा। शब्बी गुरुजी, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आपकी बहुत पुरानी इच्छा भी पूरी होने वाली है। कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ? किस लिए? अब समय आ गया है कि जब मुझे अपने प्रियजनों और परिवार को छोड़कर जाना होगा, ताकि मैं उन रास्तों को ढूंढ सकूं जिस पर चलकर मैं मानवता की सेवा कर सकूं और पूरी सृष्टि को परमपिता के करीब ला सकूं। मैं आपसे जाने की आज्ञा मांगने आया हूँ गुरुजी। नहीं यीशु, ऐसा नहीं हो सकता। यीशु, मैं ऐसा क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम यहाँ से ना जाओ, तुम यहीं रहो? बोलो, मैं ऐसा क्या करूं? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यीशु, मुझे क्षमा कर दो। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ कि अब आप अंदर से बदल चुके हैं, इसलिए अब मुझे इस गाँव की कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब आप पूरी करुणा, प्रेम और दया के साथ इस गांव की रक्षा करेंगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन यीशु, तुम नहीं जा सकते। हमें छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, यीशु! यीशु, नहीं, मैं यीशु को जाने नहीं दे सकती। मुझे उसे रोकना होगा, मुझे यीशु को रोकना होगा। याकूब, यीशु हम सबको छोड़कर कहीं जा रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है नीमा? ये सच है याकूब, जल्दी चलो। माँ, हाँ? माँ, क्या हुआ? माँ, यीशु हम सबको छोड़कर कहीं जा रहा है। माँ, कहाँ जा रहा है वो नहीं पता माँ, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है माँ, उसे रोकना होगा माँ।
क्या हुआ याकूब? यीशु जा रहा है चाचा जी। कहाँ जा रहा है यीशु? पता नहीं मन्नू, आप बस जल्दी चलिए। चल। अरे पूरी की पूरी टोली एक साथ, फिर भी इतनी शांति। आप हम सब लोग को छोड़ के जा रहे हैं ना यीशु भैया? कोई अपनी बहन को छोड़ के जाता है क्या? यीशु, तुम कह दो ना कि ये सब झूठ है, कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ये सच है मन्नू, मुझे जाना होगा। ये भी क्या बात हुई? क्यों ही कह दिया जाना होगा? क्यों जाना होगा भला? हाँ, बड़े भैया सही कह रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं? मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। याकूब और यीशु अलग कैसे हो सकते हैं? इस बार मुझे अकेले जाना ही होगा याकूब। अगर तुम्हें हम सबको छोड़कर जाना ही था, तो क्या जरूरत थी ये दया, प्रेम और करुणा की बातें करने की? ताकि तुम सब सीख सको। इन पौधों को देखो नीमा, जब हमने इन्हें लगाया था तो ये बहुत छोटे थे, पर अब ये अपने फल और फूल देने को तैयार है। ठीक इसी तरह तुम लोगों के पास भी करुणा, दया और प्रेम का अनोखा उपहार है, जिसे तुम जरूरत आने पर चारों तरफ फैला सकते हो। पर यीशु भैया, आप जा कहाँ रहे हो? दुखी मत हो आशिया, बस यूँ समझ लो कि मैं पाठशाला जा रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर के रास्ते पर पहले खुद चलना सीखूंगा, तभी तो सबकी मदद कर पाऊंगा ना। तो मुझे भी अपने साथ पाठशाला ले चलिए ना यीशु भैया, मैं भी आपके साथ पढ़ूंगी। जिस पाठशाला में मैं जा रहा हूँ वो पाठशाला थोड़ी सी अलग है आशिया। जहाँ मैं पाठशाला में नहीं, मुझमें ही पाठशाला होगी, पर मैं लौटकर जरूर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत कुछ पढ़ना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। कब जाना है आपको यीशु भैया? मैं तब तक नहीं जा सकता आशा, जब तक यहाँ के लोग मेरे जाने को स्वीकार न कर ले। अरे क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है बेटा? किसी ने कुछ कहा तुमसे? माँ, यीशु हम सबको छोड़कर जा रहा है। उसने कहा कि उसे पूरे संसार का दुख दर्द दूर करना है। हाँ, यीशु को रोक लो। मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही। हाँ, मैं जानता हूँ अगर यीशु नहीं होता तो मैं भी जीवित नहीं होता। जन्म से लेकर आज तक मैंने यीशु को हमेशा सिर्फ परेशान किया है। अपनी सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ चाची। ये तुम क्या कर रहे हो यीशु?
सब कहते हैं तुम बहुत खास हो, लेकिन तुम्हें लेके अभी भी मेरे मन में संदेह है। और जब तक मेरा संदेह दूर नहीं हो जाता, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ कहती है अपने मन के हर संदेह को दूर कर लेना चाहिए, और मैं आपके संदेह को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, जाने से पहले मुझे कोई ऐसा तोहफा देकर जाओ जिसे पाने की चाह पता नहीं कब से मेरे मन में है। आप तो खुद ही बहुत खास है चाची, और जिस खास तोहफे को पाने की चाह आपके मन में है, वो आपके अपने लिए नहीं, हमेशा की तरह बड़े भैया के लिए है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज तक आपने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। जब भी चाहा, सिर्फ और सिर्फ बड़े भैया के लिए चाहा। माफ कर दो मेरा बच्चा। आप चिंता मत करिए चाची, मुझे महसूस हो रहा है कि एक दिन बड़े भैया इस पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। मेरे जाने के बाद वो ऐसे ऐसे काम करेंगे जिन्हें उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। और सिर्फ बड़े भैया ही नहीं, भविष्य में आप दोनों का नाम अमर होगा चाची। संत जेम्स की जय, संत मारिया की जय, संत जेम्स की जय, संत मारिया की जय। मुझे माफ कर दो यीशु, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, माफ कर दो मुझे। आपके लिए मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है बड़े भैया, फिर माफी किस बात की। यीशु भैया सही कह रहे हैं। यीशु, क्या बात है, तुम इतने मैं अभी आता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ भी करके रोकना होगा यीशु को। बेटा शांत हो जाओ। क्या ढूंढ रहे हो बेटा, मुझे बताओ। पता नहीं क्या ढूंढ रहा हूँ, कुछ ऐसा जिसे मैं यीशु को जाने से रोक सकूं।
जब मैं मरने वाला था तब यीशु ने बचा लिया था मुझे। अगर मैं खुद को कुछ कर दूंगा तो यीशु नहीं जाएगा। ये क्या बोल रहे हो बेटा? ऐसा मत बोलो। अब यीशु से बात करते हैं, उसे समझाते हैं। अपने दोस्त को तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जाएगा यीशु। ऐसा मत करो मन्नू, दोस्ती का वास्ता सिर्फ दोस्त देते हैं और तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें भाई का वास्ता देता हूँ कि अगर तुम खुद को चोट पहुँचाओगे तो दर्द मुझे होगा मन्नू। और मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई को कभी दर्द देना नहीं चाहोगे। मत जाओ यीशु, मत जाओ। मुझे जाना पड़ेगा मन्नू, पर वादा है तुमसे कि लौटकर जरूर आऊंगा। रब्बी गुरुजी, हमने सुना है कि यीशु जा रहा है। क्या ये सच है गुरुजी? कहाँ जा रहे हैं यीशु? हाँ, ये सच है। सब मेरी वजह से हो रहा है ये। मैं ही हूं आप सब लोगों का गुनहगार। ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आप सब लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया और आप सब लोगों ने मुझे माफ कर दिया। क्योंकि ये सब हमें यीशु ने सिखाया है कि लोगों के प्रति करुणा, प्रेम और दया का भाव रखना। यीशु, आप लोग उदास मत होइए, मेरा जाना बहुत जरूरी है, पर मैं लौटकर जरूर आऊंगा। आपको लौट के आना ही होगा यीशु भैया। मुझे नहीं पता कि आपके जाने पर मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ। शायद इसलिए कि मैं सही थी और आप गलत। वो कैसे? मैं हमेशा कहती थी कि मेरे यीशु भैया बहुत खास है, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, पर आप नहीं मानते थे। हमेशा यही कहते थे कि मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूँ। जल्दी लौट कर आई गई यीशु भैया। अब तो आप मानते हैं ना कि मैं बिल्कुल सही थी। बहनें हमेशा सही होती हैं। मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि परमेश्वर के बेटे का बड़ा होने का और अपनी माँ से दूर जाने का समय आ गया है, लेकिन इस मन का क्या करूं जो मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कलेजे का टुकड़ा निकाल कर कोई चाह रहा है।